Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 6 which is Computer Memory. कंप्यूटर मेमोरी का ये हमारा एपिसोड 2 रहने वाला है। इससे पहले हमारा एक पार्ट आया था जो हमने कल डिस्कशन किया था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर मेमोरी का एपिसोड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कल जो हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर मेमोरी को, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का ये हमारा ब्लूप्रिंट था। कंप्यूटर मेमोरी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल मेमोरी में हम रैम मेमोरी को अच्छे से कवर कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पहले यहाँ तक एस रैम और डी रैम तक अच्छे से कवर कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इस मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर में बिजली की सप्लाई बंद करने से डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको वोलेटाइल मेमोरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है उसमें जब तक बिजली रहती है तब तक उसका डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, जैसे ही बिजली चली जाती है तो डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, जबकि नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है इसमें डेटा बिजली की सप्लाई बंद होने हो जाने से भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसके अन्य नाम होते हैं स्थायी मेमोरी। ठीक है, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, इसको स्टेबल मेमोरी बोलते हैं, स्थिर मेमोरी, गैर परिवर्तनीय मेमोरी बोलते हैं, और नहीं उड़ने वाली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नहीं उड़ने वाली मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है बिजली की सप्लाई बंद करने से इसका डेटा जो है डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रोम मेमोरी। ठीक है, रोम क्या होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। रैम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वोलेटाइल मेमोरी में रैम इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रोम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के बारे में बात करते हैं, इसमें लिखे गए डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने रैम के बारे में बात करी थी उसमें लिखे गए डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है, लेकिन रोम में जो है इसमें लिखे गए डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रोम में कि रोम को बनाते समय ही इसकी निर्माता कंपनी द्वारा इसमें प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रोम को बनाते समय ही इसकी निर्माता कंपनी यानी कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसमें पहले से ही यानी कि जब इसको बनाया जाता है तभी इसमें प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का काम इसमें नहीं किया जाता, इसमें जब इसको बनाया जाता है रोम को उसी टाइम पर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है इसमें प्रोग्राम को लिख देती है। ठीक है, केवल रोम को जो है पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रोम के बारे में उसके बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोम में लिखे गए प्रोग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोम में लिखे गए प्रोग्राम्स को फर्मवेयर का कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्मवेयर क्या होते हैं, तो रोम में लिखे गए प्रोग्राम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया रोम में क्या होता है, रोम में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इसको बनाती है रोम को, तब बनाते टाइम ही इसमें प्रोग्राम्स को लिख देती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन प्रोग्राम्स को फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज बायोस, सेकंड वन इज लोडर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है आपको, बायोस क्या होता है, लोडर क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक डायग्राम को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, इसके माध्यम से आप रैम और रोम में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली दो दो आदमी होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, इन दोनों को बिजली से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली राम और रोम को जो है बिजली, एक लड़की है उससे इन दोनों को प्यार हो जाता है। ठीक है, तो बिजली जो बोलती है एक टाइम के बाद कि मैं जा रही हूँ, बिजली क्या बोलती है, मैं जा रही हूँ, तो राम बोलता है कि मैं भी चलूंगा साथ में। ठीक है, ये क्या है कि ये इतना सख्त नहीं होता, और रोम जो है ये सख्त आदमी होता है। ठीक है, रोम क्या बोलता है, तू जाए, रोम बोलता है तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है,
तो रोम इसके साथ नहीं जाता, जबकि रैम इसके साथ चली जाती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना है, ये डायग्राम के माध्यम से समझना है। राम एक आदमी है, रैम एक आदमी है, रोम एक आदमी है, ठीक है। इन दोनों को किससे प्यार हो जाता है? बिजली से, ठीक है। बिजली से जब प्यार होता है तो बिजली बोलती है मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ तो राम बोलता है कि मैं भी चलूंगा, तो रैम तो इसके साथ चली जाती है, जबकि रोम वहीं चल रुकता है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो रैम होती है इसका पावर ऑफ होने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। जबकि रोम जो होती है इसका पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेफ रहता है, ठीक है। तो बिजली तब जाती है तो रैम भी साथ में जाती है, बिजली तब जाती है तो रोम वहीं रहती है, यानी कि रोम का जो डेटा है वो सेफ रहता है, जबकि रैम का डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये फनी वे है, और आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्या है, एग्जाम में रिलेट करना काफी आसान रह जाएगा, ठीक है। और आप इस टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सही लग रही होगी, ठीक है। तो रैम और रोम को अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रोम के बारे में, ठीक है। रोम में हमने पढ़ा कि रोम को बनाते समय ही इसकी निर्माता कंपनी द्वारा इसमें प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। रोम में लिखे गए प्रोग्राम्स को फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। फर्मवेयर आपको लिखे गए प्रोग्राम होते हैं, और फर्मवेयर जो है दो प्रकार के होते हैं, बायोस और लोडर, ठीक है। तो अब बायोस और लोडर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बायोस क्या होता है? बायोस की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में किया जाता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अर्थात बायोस की अनुपस्थिति में कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए कंप्यूटर में बायोस ही नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बायोस जो होता है ये कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस होती है उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? कंप्यूटर में ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बूटिंग प्रोसेस की, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, और बूटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस किस में लोड होता है? ये रोम में लोड होता है, ठीक है। रोम का प्रोग्राम होता है बायोस। बायोस के अंतर्गत क्या लोड होता है? तो बायोस के अंतर्गत लोड होता है, ठीक है। बायोस क्या करता है? बायोस बेसिकली बूटिंग प्रोसेस का काम करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है। और कंप्यूटर को जब फर्स्ट टाइम जब ऑन किया जाता है, यानी कि बूटिंग प्रोसेस को जब फर्स्ट टाइम जब ऑन किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप होता है बूटिंग प्रोसेस का, वो होता है पोस्ट। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है बेसिकली? ये जब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस ऑन हो जाती है, उस टाइम जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बेसिकली जितने भी कंप्यूटर से हार्डवेयर कनेक्ट रहते हैं उनको चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर्स को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है। उसके बाद कंप्यूटर हम उसके बाद बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस की वर्किंग को चेक करना पोस्ट कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस की वर्किंग को चेक करना पोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किस में होता है? बायोस में होता है। बायोस किस में होता है? रोम में होता है, ठीक है। बायोस क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट क्या होता है? तो ये बूटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बूटिंग प्रोसेस होती है ये आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट होती है कोल्ड बूटिंग, सेकंड होती है वार्म बूटिंग, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोल्ड बूटिंग से और वार्म बूटिंग से, ठीक है। तो हम इनको दोनों को इस टेबल से अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोल्ड बूटिंग के बारे में पूछा जाए कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है, तो जब किसी बंद कंप्यूटर को पहली बार ऑन किया जाता है या किसी ऑन कंप्यूटर को शट डाउन करके वापस ऑन करना, उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, आप मान लीजिए किसी कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर काफी टाइम से बंद है, आप उसको फर्स्ट टाइम जब ऑन कर रहे हैं तो वो क्या है? कोल्ड बूटिंग है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने कोई कंप्यूटर आप चला रहे हैं, ठीक है, चलाते चलाते आपने उसको शट डाउन कर दिया, शट डाउन करके उसको वापस ऑन कर रहे हैं, तो वो भी कोल्ड बूटिंग है, ठीक है। और जबकि वार्म बूटिंग क्या होती है? जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। आप इसमें दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छे से ध्यान रखना है आपको, यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।
तो अगर आपसे वार्म बूटिंग पूछी जाए जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि आप किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपने उसको शट डाउन नहीं किया, जबकि जबकि आपने उसको रीस्टार्ट किया, ठीक है। दो ऑप्शन आते हैं जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो शट डाउन और रीस्टार्ट। तो आप जब रीस्टार्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर कौन सी बूटिंग के अंतर्गत आता है, वो वार्म बूटिंग के अंतर्गत आता है। और अगर आप शट डाउन करते हैं उस कंप्यूटर को तो वो किस में आता है, तो वो कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जब किसी बंद कंप्यूटर को पहली बार ऑन किया जाता है तो वो बूटिंग कौन सी होती है, तो वो होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो कौन सी बूटिंग होती है, तो वो होती है वार्म बूटिंग, ठीक है। शट डाउन कर रहे हैं तो वो होगी कोल्ड बूटिंग, जबकि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो होगी वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, इसमें यूजर की भागीदारी होती है, ठीक है, इसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि वार्म बूटिंग में इसमें यूजर की भागीदारी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में, तो कोल्ड बूटिंग के बारे में बात करें तो इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। जब हम शट डाउन करते हैं तो पूरा कंप्यूटर एक टाइम के लिए शट डाउन हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। जबकि हम रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है, इसमें पावर सप्लाई बंद नहीं होती है, ठीक है। और इसमें सारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, इसलिए इसे हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हार्ड बूटिंग क्या होती है, तो हार्ड बूटिंग जो होती है वो सॉफ्ट बूटिंग का उदाहरण है, ठीक है। हार्ड बूटिंग में क्या होता है, इसमें सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाती है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो जितनी भी रनिंग एप्लीकेशंस होती है वो सारी शट डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसे जो है हार्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि वार्म बूटिंग में क्या होता है, इसमें सारी एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, इसलिए इसे सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है, तो सॉफ्ट बूटिंग जो होती है वार्म बूटिंग का एक उदाहरण है, ठीक है। इसमें सारी एप्लीकेशंस बंद नहीं होती है, ठीक है। हम रीस्टार्ट करते हैं उस टाइम पे सारी एप्लीकेशंस बंद नहीं होती है, एप्लीकेशन चलती रहती है बैकग्राउंड में, जबकि हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होकर वापस ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए रीस्टार्ट कौन सी बूटिंग होती है, तो वार्म बूटिंग होती है, इसमें सॉफ्ट बूटिंग काम करती है, इसमें एप्लीकेशंस बंद नहीं होती है, इसमें पावर सप्लाई बंद नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए शट डाउन कौन सी बूटिंग होती है, तो शट डाउन कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है शट डाउन जब हम करते हैं तो पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई बंद हो जाती है, और इसमें सारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, इसलिए इसे हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है शट डाउन। जबकि वॉर्म जो बूटिंग है, वॉर्म बूटिंग का जो एग्जांपल है वो है रीस्टार्ट। तो आपसे पूछा जाए रीस्टार्ट कौन सी बूटिंग है, तो वो वॉर्म बूटिंग है। जबकि आपसे पूछा जाए शट डाउन कौन सी बूटिंग है, तो शट डाउन जो है हमारी कोल्ड बूटिंग है, ठीक है। तो ये हमने कोल्ड बूटिंग और वॉर्म बूटिंग के बारे में अच्छे से कंप्लीट किया इस टेबल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लोडर। लोडर भी एक फर्मवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो रोम में लोड होता है, ठीक है। जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस जैसे लोड होता है, बायोस जैसे स्टोर होता है रोम में, उसी प्रकार से लोडर जो है, लोडर भी रोम के अंतर्गत स्टोर होता है, ठीक है। तो लोडर के बारे में हम बात करते हैं। लोडर क्या होता है बेसिकली, स्टोर किए गए प्रोग्राम्स को प्राइमरी मेमोरी में लाने की प्रक्रिया प्रक्रिया को लोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो लोडिंग क्या होती है बेसिकली, आपको ध्यान रखना है, जब कोई प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव में स्टोर होता है, उसको प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लाने की जो प्रोसेस होती है उसको लोडिंग कहते हैं। और ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है लोडर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रोम में बूट स्ट्रैप या बूट एमजीआर लोडर्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि बूट स्ट्रैप और बूट एमजीआर लोडर कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, तो रोम में। रोम में कौन सा लोडर स्टोर होता है, तो बूट स्ट्रैप और बूट एमजीआर लोडर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए रोम में कौन सा लोडर स्टोर होता है, तो आपको आंसर करना है बूट स्ट्रैप और बूट एमजीआर लोडर, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, यह लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रोम में कौन सा लोडर स्टोर होता है, तो बूट स्टेप और बूट एमजीआर लोडर। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। तो बूट स्टेप बूट एमजीआर लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर करता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने रोम के जो दो प्रोग्राम थे, फर्मवेयर थे, बायोस और लोडर, इनके बारे में अच्छे से बात करी, ठीक है। अब एक बार आप इस डायग्राम को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है।
फर्स्ट हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पावर ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, बायोस ऑन होता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि रोम में रहता है, ये प्रोग्राम रहता है, ये स्टोर होता है, ठीक है, ये ओपन होता है। उसके बाद इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है मैंने आपको बताया था, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी एसएसडी से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में यानी कि फर्स्ट मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में लेकर आता है, ठीक है। तो इसको एक बार शुरू से वापस से समझेंगे। पावर ऑन हुआ, उसके बाद बायोस ऑन हुआ, बायोस का पहला स्टेप पोस्ट, पोस्ट ने क्या करा, बूट स्टेप लोडर को ऑन किया। लोडर क्या करेगा, हार्ड डिस्क यानी कि एसएसडी यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पर लेकर आएगा, रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी में लेकर आएगा, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में आ जाएगा तो डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है, तब हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करना, ठीक है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ठीक है। यहाँ से कई 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 बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सीक्वेंस आपको इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से कवर हो जाएगा और आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इन नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इनको प्रिंट आउट निकाल के उनको रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोम हैज फोर टाइप्स। अगर आपसे पूछा जाए रोम कितने प्रकार की होती है, तो रोम जो है बेसिकली चार चार प्रकार की होती है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे कौन कितनी प्रकार की रोम होती है, तो चार, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। एम रोम जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मास्क्ड रोम, ठीक है। ये यह हार्डवायर के रूप में थी जिसमें रिस्टोर की गई निर्देश थी, ठीक है। तो ये अभी जो है ये सस्ती रोम होती है और ये अभी आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। एम रोम पहले आया करती थी, एम रोम की आप केवल फुल फॉर्म याद रखेंगे, मास्क्ड रोम, ठीक है। ये जो पहले आया करती थी, अभी प्रेजेंट टाइम पे मास्क्ड रोम यानी कि एम रोम जो है अभी आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रोम है वो है पी रोम, पी फोर प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। पी रोम में जब प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो इसके फ्यूज जल जाते हैं, इसलिए इसे रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे, इसको पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी रोम होती है जिसमें जिसमें उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसमें केवल एक ही बार प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो वो होती है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। क्यों इसमें एक बार प्रोग्राम लिखे जाते हैं, क्योंकि एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसके फ्यूज जल जाते हैं, ठीक है, इसको इसलिए इसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते वापस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम। इसे ओटीपी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओटीपी रोम कौन सी होती है, तो वो होती है पी रोम। ओटीपी यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है, मैंने आपको बताया था वन टाइम प्रोग्रामेबल क्यों है, क्योंकि इसके फ्यूज जल जाते हैं, इसको एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी रोम होती है जिसको वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, तो वो होती है पी रोम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रोम है, इंपोर्टेंट जो रोम है वो है ईपी रोम, और एक रोम और आती है वो है डबल ईपी रोम, ठीक है। काफी दोनों इंपोर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनकी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। ईपी रोम, ई फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो अगर बात करें ईपी रोम क्या होती है, तो ईपी रोम में प्रोग्राम्स स्टोर करने के बाद उन्हें अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग करके डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए इसे कंप्यूटर से बाहर निकाला जाता है। तो बेसिकली ईपी रोम जो होती है, ईपी रोम में प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि पी रोम में उनको डिलीट नहीं कर सकते, पी रोम में उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, जबकि ईपी रोम में हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ईपी रोम में इसको डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, तो डिलीट करने के लिए ईपी रोम को कंप्यूटर से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन सी रोम होती है, तो वो होती है ईपी रोम, ईपी फोर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रोम है, ठीक है, ये हमारी लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट जो हमारा ये पॉइंट है, लास्ट जो हमारी रोम है वो है डबल ईपी रोम, ठीक है। डबल ईपी रोम क्या होती है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। डबल ईपी रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को इलेक्ट्रिक पल्स या लेजर का प्रयोग करके डिलीट किया जा सकता है, इसे फ्लश मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डबल ईपी रोम को किस प्रकार से इसके प्रोग्राम को डिलीट किया जाता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक पल्स या लेजर का प्रयोग करके इसके प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगर आपसे पूछा जाए ईपी रोम तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, और एम रोम मास्क्ड रोम, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। ई एक बार अगर ई आए तो वो होगा इरेजेबल, दो बार अगर ई आया यानी कि डबल ईपी रोम आया है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। डबल ईपी आया है यानी कि डबल ईपी रोम, तो वो होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, और डबल ई यानी कि सिंगल ई आया है तो वो होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो ये आज हमने रोम के सारे पार्ट्स को यानी कि नॉन वोलेटाइल जो हमारी मेमोरी थी उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। यह हमारा ब्लूप्रिंट था। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी को हमने स्टार्ट किया था, प्राइमरी मेमोरी को हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वोलेटाइल मेमोरी को अच्छे से कवर किया। इस वीडियो में हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। एक बार हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, कल हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने रैम को अच्छे से पढ़ा। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमने रैम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। उसको हमने इन दोनों रैम को हमने इस टेबल के माध्यम से अच्छे से कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज जो हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी को अच्छे से कवर किया है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रोम होती है, ठीक है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद मैंने आपको इस माइंड मैप के माध्यम से अच्छे से कवर करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको रैम और रोम में डिफरेंस करना है तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोम में जो है दो फर्मवेयर लिखे जाते हैं, दो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, बायोस और लोडर, ठीक है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लोडर को हमने उसके बाद हमने कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग को अच्छे से समझा, ठीक है। देन हमने लोडर को अच्छे से कवर किया, लोडर क्या होता है, ठीक है। बूट स्ट्रैप लोडर, बूट एमजीआर लोडर क्या होता है, तो इसको हमने अच्छे से कवर किया, बूटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझा। देन हमने रोम को चार टाइप्स में डिवाइड किया, तो चारों टाइप्स हमने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम जो है सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हम ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और फ्लैश मेमोरी को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये हमारा न्यू चैनल है, ठीक है, तो चैनल को जरूर प्यार दें। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टा पर और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज के नाम से, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी कवर्ड, अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं, हमने एफओसी को स्टार्ट किया था, उसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इन पांचों यूनिट्स को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक इन यूनिट्स को नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वॉच अवर एफओसी प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। जो हमारी यूनिट फर्स्ट वीडियो था वो था व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से हमने स्टार्ट किया था और आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।